एपिसोड 11। मोमो जीजी को देख के थोड़ा हिल जाता है और ओकरन इस बात से डिस्टर्ब है कि वो मोमो का पहला क्रश था। ग्रैंडमा फिर उसे अंदर आने के लिए कहती है, जिससे ये दोनों और परेशान हो जाते हैं। यहाँ आयरा ये मिस इंटरप्रेट करती है कि मोमो एक टीम बना रही है ताकि वो आगे चल के दुनिया को तबाह कर सके, और ये बोलते बोलते वो चली जाती है। ओकरन भी अपने घर जाने के लिए रेडी होता है, लेकिन मोमो उसे कल मिलेंगे बोले बिना नहीं छोड़ती और ज़बरदस्ती वो मान जाता है। हालांकि ये बोलते वक्त उन दोनों को कुछ होता है। मोमो घर आने के बाद अपनी ग्रैंडमा से पूछती है कि जीजी इनके घर क्यों आया है, तो ग्रैंडमा बोलती है कि उसके दोनों पेरेंट्स हॉस्पिटलाइज्ड है। हालांकि ये आंसर मोमो को सेटिस्फाई नहीं करता। बर्तन धोते वक्त जीजी बोलता है कि बचपन से वो भूतों को देख पा रहा है। मोमो ये सुन के थोड़ा हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि उसने कोई गोल्डन बॉल तो नहीं देखा, तो वो उसका जवाब ना में देता है। वो फिर कहता है कि बचपन में जब उसके पेरेंट्स उसे एक जंगल के बड़े घर में शिफ्ट कर दिए थे, हालांकि वो घर बड़ा था और अच्छा भी था, लेकिन उस घर में बहुत सारे भूत रहते थे और उन्हीं की वजह से इसके पेरेंट्स की तबीयत खराब होने लगी और अभी वो हॉस्पिटलाइज्ड है। और इन्होंने बहुत सारे एग्जोर्सिस्ट को भी बुलाया, लेकिन 5 में से 3 ने सुसाइड कर लिया और उसके बाद से कोई एग्जोर्सिस्ट भी इनके पास नहीं आ रहा और जीजी की आखिरी उम्मीद मोमो की ग्रैंडमा है। मोमो जीजी को रीएश्योर करती है कि उसकी ग्रैंडमा उन भूतों को जरूर भगा देगी, लेकिन साइको जवाब देती है कि उसके पावर्स कामिगोई सिटी के बाहर काम नहीं करते, इसलिए मोमो को ही ये काम करना पड़ेगा। और वो मोमो से ये भी कहती है कि अगर वो ये काम अच्छे से कर देगी तो वो जिंदगी भर उसके लिए नए कपड़े खरीदेगी। उसके अगले दिन जीजी मोमो के क्लास जाता है एक नया स्टूडेंट बन के, और वहाँ वो अपने एक्सट्रोवर्ट नेचर से सबका फेवरेट बन जाता है। वो फिर सबके सामने चिल्ला के बोलता है कि मोमो और वो एक ही घर में रहते हैं और मोमो और उसका बचपन से रिलेशन चल रहा है। ये सुन के मोमो एम्बेरसमेंट से इसका गला पकड़ लेती है और मुको कहती है कि मोमो ऑलरेडी ओकुरुन के साथ रिलेशनशिप में है। यहाँ ओकुरुन जीजी से बहुत ज़्यादा जलस है और सोच रहा है कि अगर मोमो जीजी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में आई तो ये उससे बहुत दूर चला जाएगा। उसके बाद वो अकेले जाके एक्सरसाइज करता है, लेकिन वहाँ मोमो आ जाती है और उसे खाने के लिए कहती है। और ये सुन के ओकुरुन थोड़ा हिल जाता है और फिर हाँ बोलने ही वाला होता है, तभी वहाँ जीजी आ जाता है और मोमो को उसका फेवरेट योगर्ट दे देता है, जिसे देख के वो बहुत खुश हो जाती है। ये देख के ओकुरुन बहुत ज़्यादा जलस हो जाता है और सोचता है कि वो मोमो से अभी कभी नहीं मिलेगा। लेकिन तभी वो देखता है कि उसके सामने एक मैनीक्विन तेजी से भागते हुए आ रहा है और ओकुरुन फिर मोमो को हिट स्टार्ट दे देता है। मोमो उसे अपने पावर से रोकने ही वाली होती है, तभी जीजी उसे साइड करके नीचे गिरा देता है और मोमो देखती है कि उस डॉल के नीचे एक चमकदार चीज़ लटक रही है। वो फिर अपने साइकिक हैंड से उसे पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन वो डॉल इसे जीजी के साथ खींच के भागने लगता है। ओकुरुन भी टर्बोग्रानी बन के उनका पीछा करता है ताकि वो मोमो को बचा सके। जीजी उसे देख के डर जाता है, लेकिन मोमो उसे बताती है कि ये ओकुरुन ही है जो अभी टर्बोग्रानी वाले फॉर्म में है। ये तीनों फिर उसे जोर से पकड़ के खींचने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो डॉल खुद को डिसमेंटल कर देता है और फिर दोबारा रीअसेंबल करके भागने लगता है। लेकिन थोड़ी देर में उसके चिल्लाने की आवाज़ आती है और वो आवाज़ सुन के ये तीनों उसके पास जाते हैं। और यहाँ हमें पता चलता है कि मोमो ने अपने पावर से उसका हाथ पकड़ के रखा था और जब वो उसे दबा रही थी तब ये दर्द के मारे चिल्ला रहा था। उसके बाद हम देखते हैं कि वो डॉल एक जंकयार्ड में गया है ताकि वो अपने लवर से मिल सके, जिसका नाम है हाना, और इस डॉल का नाम है तारो। वो दोनों फिर मिलते हैं और उनके बातों में ओकुरुन को खुद की और मोमो की झलक दिखाई देती है। एपिसोड 12। मोमो, ओकुरुन और जीजी हाना को उसके घर में रखने के लिए उसकी ग्रैंडमा से रिक्वेस्ट करते हैं और वो बड़ी मुश्किल से मान जाती है। जब मोमो कहती है कि उन्होंने टर्बोग्रानी को रहने के लिए दिया तो इससे क्यों नहीं, वो ये भी बताती है कि तारो केमिस्ट्री लैब वापस चला गया इस शर्त पे कि वो रोज़ हाना से मिलने आएगा, और उसके नीचे जो बॉल लटक रहा था वो असल में एक क्रिसमस प्रेजेंट था। उसके बाद जीजी मोमो और ओकुरुन के पावर्स की खूब तारीफ करता है
और मोमो को हेल्प भी करता है डिनर टेबल लगाने के लिए। मोमो ये देख के बहुत खुश हो जाती है। हालांकि ओकुरन ये देख के बहुत जलस हो रहा है और उसके बाद वो जीजी की तरह बिहेव करने की कोशिश करता है। ये देख के मोमो की ग्रैंडमा बहुत इरिटेट हो जाती है और इन्हें चुप होने के लिए कहती है। उसके बाद वो मोमो से कहती है कि वो इस वीकेंड जीजे के घर में रहेगी। तो ओकुरन हैरान होकर पूछता है कि क्यों। तो मोमो जवाब देती है कि इसलिए क्योंकि उसे इसके घर को एक्सरसाइज करना है। ये सुन के ओकुरन भी जिद करने लगता है जाने के लिए और मोमो खुशी से मान जाती है। वहाँ स्कूल में कुछ स्टूडेंट्स सियोन्स करने की कोशिश कर रहे हैं और तभी टारो स्कूल से भागने लगता है उन स्टूडेंट्स को डरा के। लेकिन रास्ते में उसे एक ट्रक टकरा लेता है जिससे वो डिसमेंटल हो जाता है। यहाँ हैना और मोमो उसका वेट कर रहे हैं और वो फाइनली सुबह होते ही पहुंच जाता है और हैना को अपने लेट होने की वजह बोलता है। यहाँ जीजी रात भर नहीं सो पा रहा क्योंकि वो एक होस्ट का प्रेजेंस फील कर रहा है। उसके अगले दिन तीनों जीजी के घर जाने के लिए निकलते हैं और रास्ते में जीजी मोमो का फेवरेट स्नैक्स लाया है जिसे देख के मोमो बहुत खुश हो जाती है। ये देख के ओकुरन जेलस होके उन दोनों से फोर्सफुली बातें करने की कोशिश करता है और एक पॉइंट पे वो और जीजी बहुत अच्छे से बातें करते हैं। जीजी हैरान है ओकुरन की इंटेलिजेंस को देख के और कहता है कि वो खुश है कि उसका एक टैलेंटेड दोस्त है। ये सुन के ओकुरन हैरान हो जाता है कि जीजी ने उसे दोस्त बुलाया और सोचता है कि वो जीजी को हेड क्यों नहीं कर पा रहा। वो फिर उनके गांव पहुंचते हैं और मोमो देखती है कि वहाँ बहुत सारे हॉट स्प्रिंग्स है। जीजी कहता है कि ये इसलिए क्योंकि वहाँ एक बहुत बड़ा वोल्केनो है और इसके फादर वोल्केनो को स्टडी कर रहे हैं, इसलिए वो यहाँ शिफ्ट हुए थे। वो उसके बाद बहुत सारी सीढ़ियाँ चढ़ के उसके घर जाते हैं, लेकिन रास्ते में ओकुरन सेंस करता है कि शायद उनका कोई पीछा कर रहा है और हम देखते हैं कि झाड़ियों में से एक ग्रुप उन्हें देख रहा है। घर पहुंचने के बाद मोमो चेक करके बोलती है कि घर में जो कोई भी स्पिरिट है वो बहुत कमज़ोर है, इसलिए मोमो उसका पता नहीं लगा पा रही। वो ये बोल के हॉट स्प्रिंग में चली जाती है नहाने के लिए। यहाँ ओकुरन और जीजी फुटबॉल खेल रहे हैं और तभी जीजी ओकुरन से पूछता है कि क्या वो मोमो को पसंद करता है। तो ओकुरन जवाब देता है कि वो मोमो की खूब रेस्पेक्ट करता है। इसके बाद दोनों फ्रेंडली फाइट करते हैं कि दोनों में से मोमो को कौन ज़्यादा पसंद करता है। वहाँ मोमो सोच रही है कि ये दोनों अकेले में झगड़ तो नहीं रहे। तभी वहाँ कुछ अजीब लोग नहाने आ जाते हैं जिसे देख के मोमो अनईजी फील करने लगती है। वो फिर धीरे धीरे उसके करीब जाते हैं और मोमो अपनी पावर्स यूज करने ही वाली होती है, तभी उनमें से एक उसका हाथ पकड़ के उसे पानी में डुबो देता है। यहाँ घर में ओकुरन और जीजी देखते हैं कि अंदर की एक दीवार होलो जैसी फील हो रही है और दोनों जब उसे तोड़ते हैं तो देखते हैं कि अंदर एक बड़ा सा रूम है जिसमें तालिस्मन्स भरे पड़े हैं। तो गाइस ये था डांडेडन का सीजन 1 फुल रिकैप। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर आप कोई भी एनिमे चाहते हो, एनिमे हो या मूवी हो, कोई भी अगर सीरीज़ हो आप चाहते हैं मैं उसका समरी आपको बोलूँ तो प्लीज़ मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ठीक है दोस्तों, ये है द न्यू स्टोरी टेलर।